आपका नया भुवन बम का कोलैबोरेशन ऐसे फूट रहा है आपके पेज पे। टियर 2, 3, 4 सिटीज की जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग करें जो डायरेक्टली लकी रिलेट करता है उनसे। तो इसीलिए हमने भुवन को लॉन्च किया। 4 ऑर्डर से स्टार्ट किया था, अभी हमने 30 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं। हमारा एज ए एवरीडे फैशन ब्रांड गोल यही है, 10 में से 7 बार जो कपड़े हों वो हमारे हों, 30 में से 25 दिन हमें ही पहने वो, और जब भी वो पहने उनके फेस पे स्माइल हो, ठीक है, उनको प्राउड फील हो। Hi guys, welcome back to the Divi Show. You're on episode number 44. आपने भुवन बम का नाम सुना है by any chance? वो एक्चुअली आज हमारे गेस्ट नहीं है, उनके साथ एक ब्रांड ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया है बाय द नेम बी यंग। बी यंग की ब्रांड की फाउंडर आज हमारे साथ बैठेंगी, शिवानी सोनी। और एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट होता है ये कि तुम एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर करो एंड मेक हिज फेस वैल्यू द फेस ऑफ योर ब्रांड। चूजिंग दैट वन पर्सन से लेकर वो जर्नी कैसी रही, वेयर शी स्टडीड फ्रॉम जयपुर एंड देन वेंट बैक टू Udaipur and started this company of just the basics, going back to a tier 3 city and starting from the basics to coming till here, and still her entire business ecosystem is set up in Udaipur. So how is it like working in a city like that, and resources कैसे होते हैं और उन resources को finish करके polish करके हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सारी जर्नी के बारे में हमें पता चलेगा। For the first time we have an entrepreneur जिसने इतनी बड़ी collaboration की है, and the second thing that she is from outside of Jaipur। अभी तक हमारे जितने भी गेस्ट थे वो सबके सब जयपुर से थे। She is the first one who is joining us from a different part of Rajasthan. So I am so excited for this episode. She seems like such a fun person और अब बस वेट हो रही है उनकी, and I'll see you in the end. You guys stay tuned. Bye. Lovely to meet you, yeah, finally. How are you? I am so good. I'm sorry, I'm in a relaxed outfit. मैं ऐसे ही शूट करती हूँ, सिर्फ ऊपर से मैं अच्छी लग रही होती हूँ। मैं भी ऊपर से अच्छी लग रही हूँ। How are you? बस ऑल गुड। मैंने आपकी प्यारी सी इंट्रोडक्शन दे दी है, अब तो मैं इंट्रोडक्शन के बाद और एक्साइटेड हो जाती हूँ कॉन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ओवरव्यू दे देती हूँ ना। अच्छा, तो फिर और मजा आता है वो। तो हेलो शिवानी, वेलकम। हाय दिविशा। फॉर्मली वेलकमिंग यू टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया, आप कैसे? वेरी गुड। क्या चल रहा है? हाउ इज बिजनेस? आपका नया भुवन बम का कोलैबोरेशन ऐसे फूट रहा है आपके पेज पे, कैसा लग रहा है? बस इसी दिन के लिए भी है ट्राइड कि कुछ करें इंटरेस्टिंग, जो हमारा कस्टमर है, जो टियर 2, 3, 4 सिटीज की जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग करें। तो उन्हीं से रिलेटेड हम एक फेस लेके आए हैं, ठीक है, जो उनके इमोशन से कनेक्ट है, जो डायरेक्टली लकी रिलेट करता है उनसे। तो इसीलिए हमने भुवन को लॉन्च किया और बिजनेस अच्छा चल रहा है। बस हमारे कस्टमर का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे जो अभी है। वाओ, भुवन बम आपने कैसे चूज किया? क्योंकि इतने सारे यूथ आइकन है आज की डेट में, और ये प्रोसेस के बारे में भी मैं बहुत अच्छे से जानना चाहूंगी कि जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ये पीक होता है कि तुम किसी इन्फ्लुएंसर को फेस बना दो अपनी ब्रांड का। तो मतलब जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जानते हैं वो ये जानते हैं कि भाई छोटा मोटा हमने बस इन्फ्लुएंसर के साथ कोई कोलैबोरेशन कर लिया, 2-3 रील्स कर ली उनके साथ, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को बस एलिवेट कर दिया। बट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड आई थिंक टॉप टियर जो आपने किया है कि भाई हमने फेस बना दिया, शूट करवाया, हम अपने उस पे अब रन कर रहे हैं सारा कैंपेन। सो स्टार्ट टू एंड बताओ ये चीज़ कि कैसे होती है। सो जब हम भुवन या कोई सेलिब्रिटी फेस ढूंढ रहे थे, द फर्स्ट थिंग इन द मार्केट कि एवरी ब्रांड इज डूइंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, राइट? ठीक है, तो एक ही जॉनरे के अगर फैशन में मानो तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर पे सब प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी हो गई कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट में मतलब हो सकता है कि हमें लगे कि ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि एक ही इन्फ्लुएंसर 4 अदर ब्रांड्स का भी कर रहा है, ठीक है।
Right. और हम उस फेज में हैं जहाँ पे हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से लेके सारी चीज कर ली, हमारे कस्टमर भी हमारे प्रोडक्ट से खुश हैं, ठीक है। और हमें ये चाहिए था कि कस्टमर से रिलेटेड एक ऐसा फेज जो हमारी टियर 2, 3, 4 जनता है, क्योंकि मैं टियर 2, 3, 4 इसलिए बोल रही हूँ कि सब जने टियर 1 के फेसेस या सेलिब्रिटीज को लॉन्च करते हैं जो एक नीश, ठीक है, जो एक 1% मार्केट है, जो मास मार्केट से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो उन इन्फ्लुएंसर और उन मतलब सेलिब्रिटी फेसेस पे फोकस करते हैं, बट हम हमेशा से चाहते थे जो हमारी जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करे, जो रिजोनेट करे कि हाँ उनकी वैल्यू, इनका इमोशनल बॉन्ड क्या है, जो बहुत डाउन टू अर्थ हो। तो इसलिए हमने भुवन को चूज किया, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनका जो ह्यूमर, उनका जो कंटेंट है वो डायरेक्ट रिलेटेबल है। आज देखो कि टियर 1 से लेके टियर 4, टियर 3 सब उनको जानते हैं, और उनका जो कंटेंट है टियर 1 में भी वो जनता जो 2, 3, 4 की है, जो गांव से बिलोंग करती है, उनको पसंद आता है। तो बस हमने उनको एज ए फेस इसलिए चूज किया। तो आपने ये टारगेट मार्केट डिसाइड कब करी? स्टार्ट होने से पहले ही किस विजन में आपने स्टार्ट किया? क्योंकि आप बहुत बार बोलते हो कि हम टियर 3, 4 को टारगेट करते हैं, हम ज्यादा हमारे लव प्रोडक्ट्स इन्हीं मार्केट्स में से होते हैं। तो ये हमेशा से विजन था या ये बन गया विद टाइम? नहीं, ये हमारा हमेशा से विजन था। टू बी क्लियर, मतलब मैं, शिवम, साक्षी, हम सब जने जिसने स्टार्ट किया, जो फाउंडर्स हैं, हम सब टियर 3 से बिलोंग करते हैं, टियर 4 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। टियर 4 मतलब एक छोटा सा जो गांव होता है ना, जहाँ पे इंग्लिश स्कूल भी नहीं है। वी आर फ्रॉम दोज विलेजेस, ठीक है। फिर हम टियर 3 में आए फॉर स्टडीज एंड एवरीथिंग। तो हमने बाय टाइम ये नोटिस किया कि कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं थी जो हमें सही टाइम पे सही प्रोडक्ट दे पाए, जो अफोर्डेबल भी हो और एस्पिरेशनल भी हो कि यार ये किसी इंटरनेशनल ब्रांड या सेलिब्रिटी ने पहना है, यार यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा। हमको हमेशा से ये प्रॉब्लम फेस होती थी। फिर हमने कहा यार, अगर इफ देयर इज नो ब्रांड जो टियर 2, 3, 4 पे काम कर रही है, और सारी ब्रांड जो एक नीश मार्केट पकड़ के बैठी हैं, तो क्यों ना हम हमारी जैसी जनता के लिए कुछ स्टार्ट करें। तो यही रीजन था कि हमने तब से सोच लिया था, करेंगे तो मास मार्केट के लिए, करेंगे तो हमारी जैसी जनता के लिए, जिसे चाहिए बेस्ट प्रोडक्ट और इंटरनेशनल जैसा फील वाला प्रोडक्ट, लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो आज भी आप देखोगे कि हम टियर जैसे 2, 3, 4 में जाता है ना, हर जने को एक ही गोल होता है, ठीक है, कि उसकी वार्डरोब अच्छे से अच्छे कपड़ों, फैशन से भरी रहे, एवरीडे फैशन में वो अच्छे से अच्छा पहने, बट उसको हमेशा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले और अफोर्डेबल हो, ताकि पैसे भी सेव हो जाए। और यही चैलेंज फेस करते हैं आज आप और मैं हूँ, ठीक है। हम बड़ी से बड़ी ब्रांड पहनेंगे, ओकेजनली पहन पाएंगे, लेकिन एवरीडे में आई नीड समथिंग कि एट द सेम टाइम आई कैन सेव मनी, ठीक है ना। तो वो एक जो फील रहती थी, उसके लिए हमने स्टार्टिंग में सोच लिया था कि ऐसा ही कुछ बनाएंगे। So, ये रीजन था। प्रोडक्ट की आपकी जर्नी कैसे थी कि अभी आपका मतलब जैसे टैगलाइन भी है कि हम बेसिक्स से लेकर लग्जरी फैशन तक हम सब यहाँ मिलेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट आपने SKUs छांटे कैसे कि ये हम बेचेंगे? तो हमारी जो प्रोडक्ट जर्नी रही काफी डिफरेंट रही, क्योंकि एज ए स्टार्टअप हमने भी शुरू किया, हमें लगा ये लॉन्च करेंगे और सब निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको हमने 3 फेज में अभी तक 5 सालों में फेस किया है। जैसे फर्स्ट में हमने किया था कि मार्केट में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, ठीक है, जो प्लस साइज दे रहा हो, ठीक है, टियर 2, 3, 4 को, जो कस्टमाइजेशन दे रहा हो। कस्टमाइज इन व्हाट सेंस? लाइक आप टी शर्ट पे अपनी प्रिंट, अपने ग्राफिक्स और ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अपनी पसंद की जो भी प्रिंट है उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप उस पर्टिकुलर टी शर्ट में अपनी साइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ना कोई कस्टमाइजेशन दे रहा था, ना कोई उस मोमेंट में प्लस साइज टियर 2, 3, 4 के लिए कैटर कर रहा था। बड़ी ब्रांड्स कर रही थी और काफी हाई प्राइसेस थे तब मार्केट में। और थर्ड थिंग वी नोटिस कि कोई ग्राफिक्स और जो मर्चेंडाइज वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी कोई 2, 3, 4 में कर नहीं रहा था पेनिट्रेट। तो फिर हमने सोचा कि यार इससे स्टार्ट करते हैं। हमको भी लगा खूब ऑर्डर आएंगे, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया तो कुछ दिन में लगा हाँ यार, मतलब सब स्टार्टअप जैसे हमारी भी सिचुएशन हुई, यार ऑर्डर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम ट्राई करते रहे मल्टीपल वेज। फिर हमारे पर डे आने लगे 40 ऑर्डर्स, और 40 से करते हुए आज हमारे हमारे पर डे 20-30,000 इस तरीके से कुछ ऑर्डर्स हैं। वाओ, दैट्स क्रेजी, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने जैसे 4 ऑर्डर से स्टार्ट किया था, हमें लगा तो बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे, लेकिन 4 ऑर्डर से स्टार्ट किया था, अभी हमने 30 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं इन 5 years। तो 30 लाख जो ये फर्स्ट फेज था ना, फर्स्ट फेज में हमने
सिर्फ ट्रायल किए थे, ये प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट होगा। और सेकंड फेज में हमें लगा कि यार, और हमेशा हमारा एक रहा है कि टियर 2, 3, 4 या जो जनता होती है हमारे जैसे, वो क्या चीज फेस करती है। फिर सेकंड फेज की मैं बात करूं तो सेकंड फेज में हमने देखा कि मार्केट में बंडल्स मिल रहे हैं। आपका पहला प्रोडक्ट क्या था? टी शर्ट। ठीक है, बेसिक टी शर्ट। और मतलब कस्टमाइज करा सकते हो? नहीं, टी शर्ट में ऑल रेंज यू कैन कस्टमाइज, यू कैन हैव प्लस साइज, यू कैन हैव प्रिंट्स, ओके, मर्चेंडाइज, एवरीथिंग। ठीक है। इट वाज टी शर्ट में भी वेस्ट जो होती है ना, हाँ. वो सब टाइप के हमने निकाले थे। ठीक है, तो इट वाज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हमारा सेकंड फेज आया कि मार्केट में हमने देखा कि यार बंडल सब जने कर रहे हैं। ठीक है, बंडलिंग, कि आपको पैक ऑफ टी शर्ट मिल रहा है, पैक ऑफ ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बट उस बंडलिंग में मुझे कुछ फ्रीडम नहीं मिल रही है कस्टमर को। तो फिर हमने लॉन्च किया हमारा कॉम्बो जो कस्टमाइजेबल है। उस कस्टमाइजेबल कॉम्बो में आपको आपकी पसंद से आप साइजेस पिक कर सकते हो। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे इफ यू चूज 3 कलर्स, ठीक है, आप 9 कलर्स का एक पैक होता है। ठीक है, उस बंडल में यू कैन चूज योर 3 सेपरेट कलर। जैसे दिस इज रेड, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, इन तीनों कलर में आप 3 अलग अलग साइजेस पिक कर सकते हो। तो ना उस टाइम पे मार्केट में कोई था हु वाज डीलिंग इन कस्टमाइजेबल कॉम्बो, और ना ही अभी तक इफ यू सी कि मार्केट में कोई भी कर रहा है। And now you name it and we have it. We have like customizable combos in all categories. क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को फ्रीडम देना चाहते थे। वो फ्रीडम जिससे वो अपनी पसंद से पिक एंड चूज करें कि मुझे अपने भाई के लिए लेना है गिफ्ट, ठीक है, मुझे पापा के लिए लेना है, मेरे लिए लेना है, और अपने एक दोस्त के लिए, तो मैं 4 अलग अलग साइजेस पिक कर सकता हूँ। तो ये हमारा सेकंड फेज था, और इससे हमें कस्टमर का काफी सपोर्ट और प्यार मिला। तो अभी हमने ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में, आप बोलोगे इसमें है तो वी हैव इट। ठीक है, सो यहाँ तक हमारे जर्नी रही। हमने ऑलमोस्ट फेज कंप्लीट किए। फिर रिसेंटली इस साल हमने लॉन्च किया लुक्स, शॉप द लुक। ओके, तो शॉप द लुक से क्या है कि हमने वापस देखा कस्टमर को और क्या प्रॉब्लम फेस होती है जो टियर 2, 3, 4 इन सब में रहते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया हो कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो भैया कोई ड्रेस बता दो। यूजुअली लड़के और लड़कियां भी हम पेयरिंग, ऑलरेडी पेयर ड्रेस ढूंढते हैं जिसमें मुझे मैचिंग नहीं करनी पड़े और पसंद भी आ जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ऑफलाइन हमने ये काफी बिहेवियर नोटिस किया कि लोग जाते हैं और ड्रेस मांगते हैं और परचेज करके आ जाते हैं। तो वो जब हमने देखा, हमने कहा यार ये तो ऑनलाइन भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोई भी ब्रांड लुक्स देती है, लेकिन लुक्स में क्या, मुझे अलग कैटेगरी का अपर वेयर और दूसरी कैटेगरी का बॉटम वेयर मर्ज करके कार्ट में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे ना मैं लुक देख पा रही हूँ कैसा लगेगा। ठीक है ना, वहाँ पे मुझे वापस 2 चीजों को ऐड करने में टाइम भी जा रहा है, और मुझे एक छोटा सा डिस्काउंट दे देते जिससे मेरा मतलब कि, और डिस्काउंट देते भी नहीं है तो भी लुक बना के ना टाइम सेव हो रहा है ना मनी सेव हो रही है। तो हमने सोचा यार ये चीज क्यों नहीं करें मार्केट में। तो हमने निकाले हमारे बनाए हुए लुक्स, जिसमें आप अपर वियर और बॉटम वियर का हम एक ऑलरेडी एक पेयरिंग देते हैं जो मल्टी ओकेजन पे आप पहन सकते हो। क्या आप ऑफिस जा रहे हो, आप पार्टी जा रहे हो, तो एसेसराइज करके डिफरेंट वे से आप उसको एक लुक बना के पहन लो। ठीक है, तो ऐसे हमने लुक किया, और उसमें लुक्स में भी हमने ये फ्रीडम दी कि भाई हमारी जो इंडियन बॉडी साइज और शेप्स होती है, ठीक है, अपर वियर अलग होता है साइज में और बॉटम वियर अलग। ठीक है, तो कोट सेट की भी ट्रेंड आई थी, उसमें भी ये होता था वन साइज, तो फिटिंग इशू आता था इवन मुझे खुद को। ठीक है, तो वो फिटिंग इशू हटाने के लिए हमने दिया अपर वेयर आप मीडियम पहनो, अगर आपको बॉटम में एक्सेल चाहिए तो यू कैन पिक। तो दिस इज आवर लुक, और दिस इज आवर थर्ड फेज जो हमने इस साल लॉन्च किया, और इसमें भी काफी मतलब हमारे जो कस्टमर जो उनको पसंद आया कि हाँ दिस इज व्हाट वी वर वेटिंग। तो ये हमारी पूरी प्रोडक्ट जर्नी रही, फ्रॉम स्टार्टिंग विद अ टी शर्ट टू नाउ लाइक कैटरिंग द लुक्स ऑफ योर डेली एवरीडे फैशन। I've seen jackets, I've seen अब आप बॉटम वेयर भी करना आपने फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर दिया। वी आर मतलब हमने एक इस ईयर इससे पहले हमने सोचा बॉटम वेयर स्टार्ट करते हैं अपर वेयर के साथ। यू वोंट बिलीव नाउ, मतलब ऑलमोस्ट जो होता है ना अपर वेयर का पार्ट जिसे 50-50 हो गया है कि लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं, और हमने प्रोडक्ट से वही निकाले हैं कि आप रेगुलर में अगर आप पार्टी भी जाना चाहते हो या ऑफिस भी जाना चाहते हो तो एवरीडे फैशन में इंक्लूड हो। तो इस तरीके से बॉटम वेयर अपर वेयर दोनों वी आर कैटरिंग इन मेंस, और वुमेन्स में वी आर लॉन्चिंग सून। ओके, या तो आपका जो ये शॉप द लुक है इसी का ही फेस बने हैं भुवन मम? भुवन मम ब्रांड फेस है, नॉट स्पेसिफिक टू शॉप द लुक, क्योंकि वी आर एवरीडे फैशन ब्रांड। तो जब मैं आपको बताती हूँ कि बीइंग इज ऑल अबाउट एस्पिरेशन,
ठीक है, अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। Right. तो जब कॉम्बो और शॉप द लुक की बात करती हूँ तो दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग, और वो कन्वीनियंस में आता है। ठीक है, Okay. आपकी कन्वीनियंस मेरी या कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए वी हैव क्यूरेटेड इट। तो भुवन इज Okay. पार्ट ऑफ आवर एवरीडे फैशन ब्रांड, जिसमें शॉप द लुक और कॉम्बो इज अ पार्ट। तो या तो भुवन मैम का और थोड़ा सा हम, अगर आप हमें और डिटेल में बता पाए कि हमने चूज करने पे तो बात कर ली कि क्यों आपने इनको यूथ आइकन चूज किया है, फॉर बिजनेसेस जो ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं उनके लिए एक तो कुछ एडवाइसेस एंड द पाथ, कि किस पाथ पे चलकर यू नो व्हाट काइंड ऑफ एजेंसीज हेल्प यू, व्हाट टू बी अवेयर ऑफ, आपकी क्या लर्निंग्स थी? सो फर्स्ट थिंग, जब भी आप किसी भी सेलिब्रिटी और किसी भी अगर एज ए ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं, फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड कि आपकी ब्रांड वैल्यूज और उस सेलिब्रिटी की ब्रांड वैल्यूज या उस सेलिब्रिटी से मैच होती है या नहीं। क्योंकि आप अगर बहुत क्विर्की हैं, ठीक है, और सेलिब्रिटी बहुत एलिगेंट टाइप ऑफ फेस है, तो इट वोंट गो टुगेदर। उसकी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस कहीं ना कहीं मर्ज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं टियर 2, 3, 4 को करती हूँ, जो टियर 1 में भी 2, 3, 4 वाली जो जनता रहती है उनके लिए कर रही हूँ ना, तो भुवन इज अ परफेक्ट फिट, क्योंकि उनके जैसी ही जनता उनको पसंद करती है। अब मैं रणवीर सिंह को ले लूं और मेरी ब्रांड कैजुअल्स की जगह अगर मेरी फॉर्मल्स में है पूरी, ठीक है, तो इट वोंट गो डायरेक्टली, फिर मुझे पूरा ब्रांड मैसेज बदलना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड कि आपका ब्रांड मैसेज बहुत अच्छे से डिलीवर हो सेलिब्रिटी से, ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले। ठीक है, आपके ऑडियंस तक पहुंचे। अदरवाइज क्या होगा कि आप दोनों सेपरेट डायरेक्शन में जाने से यू वोंट गेट द फाइनल रिजल्ट। और आप एज अ ब्रांड आई थिंक बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए कि आपका क्या विजन है, आपकी क्या टैगलाइन है। लाइक यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट ऑन बेसिक्स, यू नो, अफोर्डेबल और कन्वीनियंस की जैसे आप बात करते हो, एंड दैट्स हाउ आई थिंक जो आपका शॉप द लुक और ये सब आए हैं, ये कन्वीनियंस देने की वजह से। हम फोकस से एवरीडे फैशन में जाना है, ठीक है, उसमें पार्ट होंगे बाकी सारी चीजें जो हमारे कस्टमर के एक्सपीरियंस को अच्छा करें। तो अगर ब्रांड विजन क्लियर नहीं होता है तो सेलिब्रिटी आने के बाद भी यू आर नॉट क्लियर व्हाट मैसेज यू आर लाइक गोइंग टू कैटर, और आप कन्वे क्या करोगे कस्टमर्स को। तो आप पहले अपनी ब्रांड के विजन, मिशन सबको क्लियर करें, फिर आप ये पता करें आपकी टारगेट ऑडियंस को पेनिट्रेट करने के लिए कौन परफेक्ट फिट होगा। फिर उससे आप जब उसका भी पता कीजिए उसकी ऑडियंस क्या है, तो उस पर पूरी रिसर्च करनी पड़ती है हमें। ठीक है, क्या चीजें उसका उसमें टिक मार्क करने में सबसे पहले अगर इफ ही और शी इज अ यूट्यूबर, ठीक है, तो उसका पूरी यूट्यूब ऑडियंस, उनके पूरे कमेंट्स, उनका पूरा देखिए। ठीक है, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे पूरा देखिए किस किस ब्रांड्स के साथ उन्होंने पहले काम किया हुआ है, वो चेक कीजिए। ठीक है, किस टाइप के ऑडियंस और क्या उनके शोज आने वाले हैं फ्यूचर में, क्या पास्ट शोज किए हुए हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में उनकी कहाँ पे, मतलब किस जगह पे वो स्टैंड करते हैं, किस नीश में, तो वो सब चीजें आपका टिक मार्क करके देखनी बहुत जरूरी है। तो ये हुई कि उनको पिक करने वाली चीज। ठीक है, और अगर आपने किसी सेलिब्रिटी को चूज किया है तो मेरी एक फर्स्ट एडवाइस रहेगी कि आप एक लीगल डॉक्यूमेंट पे जब काम करोगे, ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में, कि अगर आप किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे काम करोगे तो अपनी साइड में भी एक लीगल पर्सन, ठीक है, एक ऐसी एजेंसी जो दोनों तरफ से कन्वे कर पाए। अगर आप एक एजेंसी से गए जो सेलिब्रिटी साइड से और यू डोंट हैव समवन इन योर साइड, लाइक एट योर साइड, के हाँ वो आपका मैसेज कन्वे कर सके या आपको कोई प्रॉब्लम सिचुएशन फेस हो वो कर सके, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लीगलिटी इश्यूज आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आई हैव, इफ समवन वांट्स टू, आई हैव फ्यू कनेक्ट्स, तो आई कैन शेयर। ठीक है, तो उनके वे से अपन इजीली कर पाते हैं। दूसरी चीज, अगर ये जो लीगली हेल्प करती है एजेंसी, दीज आर सेपरेट सेट ऑफ एजेंसीज या फिर वो जेनरिक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, बट एक्सपर्टीज इन दिस लीगल? देखो, मार्केट इतना वास्ट हो गया है और अभी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल पे भी काम कर रही है और सेलिब्रिटी पे भी कर रही है, तो बहुत मिक्स हो गया है अब सारी चीजें। ठीक है, तो आई वोंट से कि डिजिटल मार्केटिंग वोंट वर्क या क्रिएटिव एजेंसी वोंट गो। ठीक है, मेनली जो होते हैं ना, जो क्रिएटिव कलेक्टिव्स या मतलब जो ऐसी जो मल्टीपल सेलिब्रिटीज को रखती है अपने अंदर, जो एजेंसीज होती है, ठीक है, सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर एजेंसीज जो होती है, तो वो दोनों पार्टीज का भी करती है कुछ, और कुछ ऐसी होती है वन साइडेड। ठीक है, तो जब आप कर रहे हो डील तो यू शुड नो कि हाँ, मतलब ये वन साइडेड है दोनों पार्टीज, ताकि आपको जो आपके काम में हेल्प कर सके वो एजेंसीज भी मार्केट में मिल जाए। तो ये है, तो ये पूरा रहा कि मैंने किसी सेलिब्रिटी के साथ लीगल वाला कर दिया। फिर आता है पोस्ट प्रोडक्शन।
तो आपके पास जो सेलिब्रिटी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत चीजें देखनी पड़ेगी। पहले कि आप पूरा जो प्लान है ना आपका मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग कि मुझे क्या कन्वे करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, पहले बहुत क्लियर कर लें। फिर आप शूट, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन वो सारी चीजें सॉर्टेड रखते हैं। अदरवाइज क्या चीजें बहुत मैसी, क्लमजी भी हो सकती है, बट आपका मैसेज, स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए ताकि जो शूट और आउटपुट आए वो उसी अकॉर्डिंग आए और आपके ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो जो आप सेलिब्रिटी एजेंसीज की बात कर रहे हो, जो सेलिब्रिटीज मैनेज करती हैं, सारा शूट भी उन्हीं के थ्रू होता है या यू गेट इट डन और वो बस आपको फेस प्रोवाइड करते हैं? इन द मार्केट देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ एजेंसी, लाइक मल्टीपल, जिसमें ऐसा होगा कि कुछ सेलिब्रिटी फेसेस भी रखते हैं और वो शूट भी कराने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि दे जस्ट लाइक वर्क विद द सेलिब्रिटीज, आपका कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं और आपको प्रोडक्शन हाउसेस से जाके कराने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। बट आपने ये कैसे? मैंने एजेंसी के थ्रू कराया भुवन को, उसके बाद मैं पर्सनल कनेक्ट से, मतलब एक प्रोडक्शन हाउस है तो उनके साथ ही मैंने पूरा शूट और सारा किया। तो 2 डिफरेंट एजेंसी के साथ आई वर्क। ऑलराइट जी। और इस जर्नी में आपकी क्या और लर्निंग्स थी? एक तो आप मिले भुवन मम से? यस। कैसा था उनसे मिलना? मतलब मजा आया काफी। मतलब उस दिन तो पूरा शूट और सारा माहौल था, तो आई वाज लाइक, यूजुअली क्या होता है कि व्हेन समवन इज प्लानिंग अ कैंपेन और समथिंग, वो थर्ड पार्टी से करवाते हैं पूरा प्लान और एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने ये डिसाइड किया हम ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, मैसेज हमारा है तो कन्वे करना है, तो फर्स्ट चांस तो हम ही लेंगे। तो मैं, मेरी जो टीम है उन लोगों की हेल्प से हम लोगों ने मिलके ही पूरा कैंपेन प्लान किया। तो हमें ये पता था ऐसा सेट, ये चाहिए, वो चाहिए, तो सारी मीटिंग्स करके हमने वो ही लेके आए। तो उस दिन तो काफी आई वाज ऑन द सेट कि हाँ ये चीज परफेक्ट आनी चाहिए। ठीक है, एंड आई वाज चेकिंग आउट कि वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भुवन से मिले तो ही इज लाइक, मतलब काफी डाउन टू अर्थ है। लगा ही नहीं कि एक जो होता है ना, पहले आपको रहता है कि एक सेलिब्रिटी से मिलेंगे काफी नखरे होंगे या मतलब कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, बट ही इज सो डाउन टू अर्थ। और मतलब मुझे उस मोमेंट पे रियलाइज हो गया ही इज द परफेक्ट फिट और दिस इज द डिसीजन वी हैव मेड। आपको किस मोमेंट पे लगा कि यू नो ही इज द राइट फिट? जब उनसे मिले, ही केम लाइक हमारे साथ ही बैठ गए, वी वर डिस्कसिंग द शूट एंड जो उसका आउटपुट आ रहा था, एंड ही वाज इम्प्लीमेंटिंग, अंडरस्टैंड करके ब्रांड को, क्योंकि उनसे भी हमने ब्रांड स्टोरी डिस्कस की। ठीक है, तो उनको अच्छा लगा काफी, उनको मजा आ गया। ठीक है, फिर उन्होंने जो आउटपुट दिया या जो उन्होंने जिस तरीके से कैरी किया ब्रांड को, तो उस मोमेंट पे लगा चॉइस इज परफेक्ट और हमने डिसीजन लिया है। रिस्क था लेकिन वर्थ इट। तो वो मोमेंट था। वाओ, यस, ये सब सुन के इतना, क्योंकि आई थिंक काफी ब्रांड्स के लिए, जैसे आप एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बोल रहे हो ना, दीज आर एस्पिरेशनल थिंग्स दैट दे वांट टू डू विद देयर ब्रांड। अरे हमारे लिए भी, मतलब हम आपको जब भुवन मार्केट में थे, या मतलब अब जब से उन्होंने स्टार्ट किया कंटेंट, हम भी कॉलेज में थे यार, स्कूल कॉलेज में। ठीक है, तो हमको लगता था यार बीबी के वाइन्स बहुत एस्पिरेशनल, और आप जब सेलिब्रिटी को देखते हो तो आपको लगता ही है कि यार मतलब कि उनका स्टार, मतलब स्टार स्ट्रक हो जाते हो आप। लेकिन जब हमारा जो टाइम आया, मतलब विद इन टाइम हम जब यहाँ पे पहुंचे और उनसे वो मोमेंट आया कि हम उनसे मिल रहे हैं, वो हमारी ब्रांड के लिए कर रहे हैं ना, तो वो लगा यार कि हाँ यार कुछ तो किया है या कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। और मतलब हमारे लिए भी हर एक चीज एस्पिरेशनल है। जैसे ये ब्रांड हम दूसरों के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये खुद ब्रांड हमारे लिए भी एस्पिरेशनल, एक ड्रीम है। ठीक है, जिसको हम पूरा कर रहे हैं। काफी हसल और काफी सारी चीजें हैं, मतलब प्रॉब्लम्स और अप्स एंड डाउन्स है, बट ये जो एक एस्पिरेशन है ना कि आप एक छोटे से सिटी से स्टार्ट करना, ठीक है, उदयपुर में ही करेंगे, उदयपुर में ही है, ठीक है, वहां से करना और भुवन तक पहुंचना। ठीक है, तो वो भी एक जर्नी है हमारे लिए, जहाँ पे माइलस्टोन हम वहाँ पे टिक कर सकते हैं, हाँ वी डिड समथिंग, भले ही स्मॉल हो बिग हो, वी डिड समथिंग। तो एस्पिरेशनल, मतलब वो फीलिंग ही अलग है। एब्सोल्युटली। आपकी जर्नी के बारे में अब और आई थिंक डीप डाइव करते हैं। आपने ग्रेजुएशन जयपुर से करी है, जैसा कि आपने मेरे को बताया, और फैशन में आपने कोर्स, उससे लेकर वापस जाना एंड देन स्टार्टिंग दिस ब्रांड, वो जर्नी आपकी कैसी थी? पहले तो कमिंग टू विलेज से लेकर जो आप कह रहे हो हम टियर 3 से 2 में शिफ्ट हुए, एक वो स्विच, उसके बाद जयपुर शिफ्ट होना, वो कैसी जर्नी थी आपकी? वैसे जयपुर तो हम शिफ्ट हुए ही नहीं थे, फॉर एजुकेशनल पर्पस आई केम हियर फॉर 2 years। ठीक है, मेरी जो जर्नी थी फैशन डिजाइनर, तो
मैं बहुत छोटी थी, मतलब 7th क्लास या ऐसे कुछ थी, तो आई डिसाइडेड आई विल बी अ डिजाइनर। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत फैशन चैनल्स और सारी चीजें देखती थी। तो मेरे घर में कोई नहीं, जैसे मैं गांव से हूँ, बहुत छोटा गांव है, Tier 4 का, तो वहां पे तो फैशन चैनल चलते भी नहीं है। बट हमारे किस नंबर पे चलता था, क्या शोज आ रहे, कौन सब भी साथ चाहिए उस मोमेंट पे। अच्छा। तो मुझे सब शोज, मनीष मल्होत्रा सब पता था, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं रोज रात को बैठे बैठे सब देखती थी। और सारे फॉरेन के जो आते हैं ना सीरीज वीरीज सब देखती थी, भले समझ में नहीं आ। ठीक है, तो मुझे लगता था मैं तो बनूंगी तो फैशन डिजाइनर बनूंगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो 10th में जैसे टीचर्स पूछते हैं ना आपको क्या बनना है, ठीक है, तो मैंने बोला मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है, मतलब कि बाद में बड़े होके। ठीक है, मुझे IIT और ये सब नहीं करना है, भले ही मैं साइंस के उससे थी, फील्ड से। तो वो बोले फैशन डिजाइनर। और क्या, गांव में हम सूट पहनते थे हमेशा से, कभी जीन्स टी शर्ट देखा ही नहीं था। तो 2 चोटी और सूट, वो ऑयली हेयर जो मूवी में देखते, सच में ऐसे ही रही हूँ मैं। स्कूल से डायरेक्ट ऐसे जाना, सूट पहनना। ठीक है तो टीचर बोले कि बेटा ऐसे दिखने वाले और ऐसे रहने वाले फैशन डिजाइनर नहीं बनते। तो मेरा तो दिल टूट गया। मैंने कहा अब तो मैं बन के बताऊंगी। ठीक है, तो 12th की, फिर पापा को बोला, पापा ने अलाउ नहीं किया। पापा ने बोला कि अभी बेटा वो फील्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि मिथ था। ग्रेजुएशन की, मैंने कहा अब ग्रेजुएशन के बाद अगर मुझे फैशन डिजाइनिंग, नेफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं करने दिया तो मतलब मैं खुश भी नहीं रहूंगी और मैं कुछ करूंगी भी नहीं। आई डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो पापा का ठीक है तेरे पास 10 दिन है, जो भी तुझे सुटेबल लगे चूज कर ले, 10 दिन के बाद मैं बोलूंगा जो करना पड़ेगा। मैंने 10 दिन में यहाँ 2-3 कॉलेजेस देखे, यहाँ पे अहमदाबाद और सब जगह। मुझे जो ठीक लगा मैंने ले लिया। तो मैंने INIFD जयपुर में किया स्टार्ट। ठीक है, और वहाँ पे करते टाइम मेरे पास एक ही मिशन था, या तो कुछ बनना है, ठीक है, अदरवाइज क्या घर वाले शादी करा देंगे। पर इससे पहले आपका, इस पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले आपका कोई नहीं कोई फैशन से, मैं बैठे बैठे खुद ही प्रैक्टिस करती थी। मम्मी को स्टिचिंग बहुत अच्छे से आती थी। अच्छा। दीदी और मम्मी तो मैं देखती थी, और आसपास जो टेलर्स हैं तो उनका देखती थी, तो मुझे काफी मजा आता था कि कैसे कर रहे हैं, कैसे बन रहा है। लेकिन मुझे कपड़े मिक्स मैच करने में और तैयार होके स्टाइलिंग करने में लोगों को बहुत पसंद था। तो फिर मैंने कहा यार पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, इसमें जो भी मिल रहा है एक बार कोर्स कर लो। ठीक है, तो मेरा जैसे ही हो रहा था ग्रेजुएशन, फिर मुझे एक चांस मिला लंदन फैशन वीक में जाने का। तो वहां पे जो अमाउंट लग रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए वो, मैंने कहा यार ये करूँ या बिजनेस शुरू करूँ इस अमाउंट से। तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो। ठीक है, मैंने कहा यार कभी बिजनेस शुरू करूंगी तो यही अमाउंट साइड में रखती हूँ, तब करूंगी। तो माइंड में ये चल रहा था। जितने मेरी ग्रेजुएशन हुई, और मेरा भाई मुझसे ज्यादा छोटा नहीं, शिवम जो मेन फाउंडर है, जिसका आइडिया था। ठीक है, तो व्हेन आई केम टू होम फॉर राखी, तो हम बैठे थे, उसने बोला यार देख, रोटी कपड़ा मकान 3 चीजें मेन होती है, ये जो कभी उसकी जरूरत खत्म ही नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कपड़े में कुछ करें, तू तो है ही है फैशन डिजाइनर, मैं कहा कर लेते हैं। तो हमने उस दिन सोचा ठीक है कर लेते हैं, और वही था अल्टीमेट डिसीजन कि अब तो करना ही है। मैं जयपुर छोड़ के उदयपुर शिफ्ट हो गई नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, और जो मुझे सीखने थे सारी चीजें टू स्टार्ट द बिजनेस। में क्या क्या सीखा आपने दैट हेल्प्ड यू इन द बिजनेस? यार मेनली हमने ये सीखा कि मतलब फैब्रिक्स और क्या क्या चीजें होती है, और डिजाइनिंग में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब। ओके, ठीक है, कॉलेज में मतलब इफ यू एड ऑन द पार्ट और नॉट, कॉलेज में ऐसा कुछ सच सिखाते नहीं है। ठीक है ना, लेकिन साइड बाय साइड आई यूज्ड टू डू कोचिंग, ऑनलाइन कोर्सेज और एवरीथिंग आई हैव डन। बट आई थिंक कॉलेज में ये फायदा होता है कि तुम उस जोन में चले जाते हो, तुम्हारा वो नेटवर्क बन जाता है, तुम और आई थिंक सीरियस हो जाते हो अबाउट दैट वन पर्टिकुलर। हाँ, वो तो मिशन था ही, वो वहां से किया, तो वहां पे वो हेल्प मिली कि हाँ कहीं भी गाइडेंस की जरूरत हो, टीचर्स हैं। ठीक है, लेकिन एक आप ही को गोल आपका सेट करना पड़ता है, तभी कोई हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे मुझे माहौल मिला फैशन डिजाइनिंग का, तो वहां से मुझे चीजें पता पड़ी कि ये चीजें होती है, मतलब कि कपड़े क्या कैसे देखने पड़ते हैं, कपड़े को किस नजरिए से देखना है। ठीक है, निट्स क्या होते हैं, वोवन क्या होते हैं, सारी चीजें मार्केट में जाके क्या देखना है, किससे कैसे बात करनी है, सारी चीजें मुझे कॉलेज से पता पड़ी। मार्केट में कैसे किस चीज को कैसे परसीव करना है, किस किस टाइप के कपड़े होते हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व, वो सारी चीजें हमने कॉलेज में सीखी, और वही हमने बिजनेस में कैटर किया। क्योंकि शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, मैंने जॉब्स भी की थी, मतलब कि स्टडी के टाइम पे, और साइड बाय साइड मैंने कुछ इंटर्नशिप भी की थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा क्लियर थी कि फैशन डिजाइनिंग मेरे बिजनेस में कहाँ हेल्प करेगा। तो ऐसे हमने इस चीज को इन्वॉल्व किया। तो यू वेंट बैक, आपके ब्रदर और आपने? हाँ, तो आई केम बैक टू उदयपुर। ठीक है, हमको क्योंकि होम सिकनेस रहती है काफी दूर होने से, तो हमारा गांव उदयपुर से 100 ही किलोमीटर दूर है। अच्छा।
ठीक है, तो हमने उदयपुर में चूज किया कि एक तो होम सिकनेस नहीं हो, उसके लिए उदयपुर चूज करते हैं। दूसरी चीज कि बहुत टाइम से हम भी आते जाते रहते थे उदयपुर में, बट कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जहाँ पे लोगों को, ऐसे क्रिएटिव लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों, मतलब अगर टियर 2, 3, 4 के लिए कर ही रहे हैं तो वहीं से शुरू करते हैं, बिजनेस भी वहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने उदयपुर चूज किया और उदयपुर आ गए, वहाँ पे रहने लगे। और हमने जैसे बहुत छोटे से स्पेस से शुरू किया था और हम 4 लोग ही थे स्टार्टिंग में, मैं, शिवम, साक्षी, शंकर। ये सारे आपके सिबलिंग हैं? नहीं, शिवम इज माय ब्रदर। ठीक है, साक्षी मेरी भाभी है। ओके, ठीक है, और शंकर शिवम का बेस्ट फ्रेंड। What a duo। नहीं तो वो तीनों एक ही कॉलेज, एक ही क्लास के हैं और मैं उनकी दीदी हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया 4 जनों ने, तो एक एक डिपार्टमेंट बांट लिए। ठीक है, आपको क्या मैं मिला? डिजाइनिंग और क्रिएटिव सारा, साक्षी मार्केटिंग। आप अभी भी वही करते हो? यस। अच्छा, अभी मैं डिजाइनिंग से स्टार्ट करके अब मैं पूरा क्रिएटिव, ब्रांडिंग और सब नहीं देखती हूँ। अच्छा, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टाइलिंग वगैरह भी ये आप शूट वूट सारा, मतलब वाओ, जैसे कैसे कपड़ा डिजाइन हो रहा है हाँ, से लेके कपड़ा वेबसाइट पे वो जो प्रोडक्ट है दिखेगा कैसा और ब्रांडिंग कैसे होगी, कैसे क्या आइडिएशन, वो सब आई लुक इनटू। ठीक है, साक्षी ने स्टार्ट किया मार्केटिंग से, शी इज लाइक सीएमओ ऑफ मार्केटिंग, पूरा ऑल ओवर मार्केटिंग, सेल्स सब शी इज हैंडलिंग। शिवम ने फाइनेंस और सारी चीज देखते हैं एंड ही इज द फाउंडर ऑफ इट। और शंकर पूरा ऑपरेशन हैंडल करता है जो बैकएंड में। तो हमने 4 तब पार्ट डिवाइड किए थे, आज भी हम वही कैटर कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल डिवीजन जैसे आ जाते हैं ना कि इसके साथ ये भी हैंडल कर लो, तो वो भी हम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि तो ऐसे हमने 4 से किया था। मतलब हर बिजनेस को लगता है पहले ये 4 ही एस्पेक्ट्स हैं, तो वो तो आपने फिगर आउट कर लिए। जब एक बिजनेस और मल्टीफोल्ड ग्रो कर रहा होता है तो और क्या डिपार्टमेंट्स ऐड इन हो जाते हैं? अरे जैसे कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर रिलेशनशिप, सीआरएम पूरा, तो सीआरएम बहुत मेन पार्ट रखता है। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग ही हैंडल कर लेते थे। आई यूज्ड टू टॉक टू कस्टमर्स, मतलब डायरेक्टली। अच्छा, ठीक है भाई, आपको ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम, जैसे डिजाइनिंग कर ली मैंने, ठीक है, फिर 2-3 घंटे दिन के होते थे कस्टमर को रिप्लाई करना सोशल मीडिया पे, कस्टमर से बात करना, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उन सबको सॉर्ट करना, वापस जो भी सब मतलब कि अगर कुछ रीशिप कराना है या उनको डिलीवर नहीं हो रहा है तो जो होती थी ना डिलीवरी एजेंसीज जो सारी, ठीक है, लॉजिस्टिक वाले, तो उन लॉजिस्टिक से कोऑर्डिनेट करना। तो आई यूज्ड टू हैंडल दैट पार्ट आल्सो इन द इनिशियल्स। तो हमने जो हमारा फर्स्ट जो स्टोर, मतलब स्टोर क्या उसको स्टॉल बोलेंगे, तो हमने लॉन्च किए हुए 2 महीने हुए थे। अच्छा, ठीक है, तो 2 महीने में हमने कहा यार कुछ तो करते हैं। तो हम सेलिब्रेशन मॉल में हमने देखा कि एक राखी का जो होता है ना स्टॉल टाइप के लगे हुए हैं, पॉपअप जैसे होते हैं। हाँ, यस। तो उन पॉपअप्स में हमने कहा यार एक अपन स्टॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो उस स्टॉल को कैसा डेकोरेट करना है, कैसी दिखेगी, क्या थीम होगी, हमने कहा कि अभी आएंगे तो स्टैंड आउट करना चाहिए। हमने उसे ऐसा डिजाइन और ऐसा सेल्फी पॉइंट, तब इतना नाम नहीं था सेल्फी पॉइंट का, हमने उस दिन, मतलब 2018 की बात कर रही हूँ मैं, हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाया और इतनी भीड़ पड़ी ना, तब हमें लगा हम कुछ कर लेंगे। ठीक है, इतनी भीड़ थी कंटिन्यू 3-4 दिन तक हमारे स्टॉल पे, इतने कस्टमर, और आज भी वो टच में है। अगर कहीं भी मिल जाते हैं तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अरे यार, मतलब वो मुझे, शिवम को, क्योंकि मैं उनके वापस जो कस्टमर वहां से हम कॉपी पेन में लिख के लाते थे क्या क्या ऑर्डर आया है। ठीक है, वापस हम आके कस्टमाइज कुछ होता था डिजाइन करते थे। ठीक है, शिवम और शंकर ये सब बना के उसको वापस उनको दे के आते थे, डिलीवर करते थे। ठीक है, तो एक एक से पर्सनल टच था। सो ये तो हो गए आई थिंक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक D2C, आप D2C बोलते हो, व्हाट्स योर ब्रांड? D2C लाइक वी आर ऑनलाइन, वी आर D2C, बट वी आर ऑफलाइन ऑल्सो। तो हमारे ऑफलाइन स्टोर है और कुछ और आने वाले हैं बहुत सारी सिटीज और विलेजेस में। और हम ऑनलाइन ऑफलाइन के अलावा भी हम मार्केट प्लेसेस या इंटरनेशनल जाने की भी रखते हैं। तो वी आर एन ओमनी चैनल ब्रांड, नॉट जस्ट D2C। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर, कि हम हर एक प्लेटफॉर्म पे जो मास मार्केट है उसको कैटर करेंगे और उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, राजस्थान के उस रेंज में वैसे भी काफी एक्सपोर्ट इज अ वेरी बिग थिंग इन उदयपुर, इन जोधपुर। तो कोई है रिसेंट प्लान गोइंग इंटरनेशनल? या वी आर प्लानिंग, वी हैव लाइक मेड फ्यू पीपल, बट वो अभी अंडरग्राउंड चल रहा है काफी। तो एज सच, मतलब ऑन बेस लेवल आई कैन नॉट डिक्लेयर, बट वी आर प्लानिंग। ठीक है, और इंटरनेशनल से पहले, ठीक है, इंडिया में जो मेरी टियर 2, 3, 4 है उनको कैटर करना है।
Right. तो दिस द मोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। जैसे आपका D2C ओमनी चैनल ब्रांड है, तो आपका जो कंज्यूमर सेट है, अब जैसे ऑफलाइन स्टोर्स आप बोल रहे हो, तो ऑफलाइन तो एक लिमिट तक एक्सेस हम कर सकते हैं, और मतलब ये तो इंसान की सोच है, मतलब इट कैन बी लिमिटलेस ऑल्सो कि आप हर टियर 2 हर टियर 3 सिटी में एक स्टोर दो। बाकी आपकी वेबसाइट के एनालिटिक्स क्या बताते हैं अबाउट योर कंज्यूमर एंड हाउ डू यू नेविगेट थ्रू इट, कि हमारे कंज्यूमर कहाँ कहाँ हैं, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? जैसे इंटरनेशनल का, आर यू सेलिंग वर्ल्ड वाइड अभी? नो 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 नो। हाँ, तो अभी मतलब जैसे आपके पास एनालिटिक्स नहीं है, तो वो स्टेप कोई भी ब्रांड कैसे ले कि जैसे नेक्स्ट स्टेप आपके लिए अगर ऑफलाइन स्टोर है तो मेरा कंज्यूमर कहाँ है, ये डेटा आप कैसे कैप्चर करते हो एंड व्हाट्स योर स्टैटिस्टिक्स लाइक? फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि हम भी टियर 2, 3, 4 से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ देख के कि ऐसे हमारे जैसे कई लोग हैं जिनको ये इशू फेस होता है, तो इसलिए हमने 2, 3, 4 के लिए किया। तो ये हमारी रिसर्च स्टार्टिंग से थी कि हाँ भाई हमें ये प्रॉब्लम फेस होती है, किन किन लोगों को होती है। तो स्टार्टिंग में हमने सर्वे किए थे कुछ, ठीक है, और कंटिन्यूस हमारे मतलब क्वार्टरली, मंथली, मतलब ये आप सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहे हो या नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। Okay. ठीक है, हम मल्टीपल सर्वेज भी करते हैं, और हमारा जो भी मेन जो है वो साउथ और वेस्ट और साउथ रीजन ज़्यादा है। Okay. ठीक है, नॉर्थ में वी आर नॉट कैटरिंग दैट मच, लेकिन साउथ और इन सब में कर रहे हैं। जिन लोगों को चाहिए मिनिमल फैशन, ठीक है, नॉट बहुत फास्ट फैशन वाले, क्योंकि आप नॉर्थ में देखोगे तो काफी चमक धमक के कपड़े पहनते हैं, दिल्ली साइड और ये सब, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उसमें नहीं है, हमें वो जो मिनिमल लगे और मैं पहनूं, ठीक है, तो मजा आ जाए, प्राउड फील हो। मैं एकदम ही हिप हॉप वाली चीज, वी डोंट डू इट, वी डोंट डू फास्ट फैशन, वी आर इनटू मिनिमल फैशन। तो हमारा जो टारगेट मार्केट जो है 2, 3, 4 है, और अभी जो हमारी जो कस्टमर जो है बेस वो नॉर्थ और वेस्ट साइड में है, और ईस्ट का भी कुछ पार्ट है। बट जिन लोगों को मिनिमल फैशन चाहिए, ठीक है, कि बेसिक भी यहाँ पे मिलेगा आपको, प्लेन टी शर्ट से लेके हर चीज प्लेन मिलेगी, जिसमें आपको पहनने से पहले सोचना नहीं पड़े, ठीक है, एफर्टलेसली कैरी कर सकते हैं। और जहाँ आपको मिनिमल फैशन चाहिए, यार पार्टी में जाना है, ठीक है, थोड़ा सा फैशनेबल स्टैंड आउट करना है, तो यू कैन वेयर दिस। तो ये हमारा अभी कस्टमर बेस है। ओके, पर आपका गोल क्या है, मतलब ब्रांड कहाँ ले जाओगे अब इसको? तो हमारा एज ए एवरीडे फैशन ब्रांड गोल यही है, कोई भी टियर 2, 3, 4 का बंदा अपनी वार्डरोब खोले तो उसमें से 10 में से 7 बार हमारे कपड़े पहने कि आपको मॉर्निंग में जाना है जॉगिंग पे, एक्सरसाइज पे, वी हैव एक्टिव वेयर फॉर यू। इफ यू वांट टू गो टू ऑफिस, वी हैव लाइक फॉर्मल कैजुअल्स फॉर यू, सेमी फॉर्मल्स। देन पार्टी जाना है तो हमारे पास वो भी कलेक्शन है। तो 10 में से 7 बार जो कपड़े हों वो हमारे हों, 30 में से 25 दिन हमें ही पहने वो, ठीक है, उसको, क्योंकि एवरीडे फैशन में वी हैव कैटर्ड एवरीथिंग जो मिनिमल फैशन से रिलेटेड है। तो ये हमारा गोल है, और जब भी वो पहने उनके फेस पे स्माइल हो, ठीक है, उनको प्राउड फील हो, तब हमें मजा आएगा, तब चैन की नींद आएगी कि हाँ यार, क्योंकि बहुत मैटर करता है कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आना और उनके फेस पे जो स्माइल है, तो वो अल्टीमेट गोल है। मैंने सुना है आप रिव्यूज भी बहुत पढ़ते हो, सारे कमेंट्स पढ़ते हो। अरे बेस्ट क्या लगा आपको कमेंट? स्टार्टिंग से मतलब आदत है कि दिन में 3 बार रिव्यूज देखना, क्योंकि पता है रिव्यूज नेगेटिव पॉजिटिव बहुत आते हैं। पॉजिटिव बहुत हार्ड होता है सबके लिए डालना, और नेगेटिव इट्स इजियर टू डू, ठीक है, लेकिन वो कस्टमर भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं खुद को हमेशा एज ए कस्टमर की जगह पे देख के उसको सॉर्ट करना, मतलब देखती हूँ कि हाँ यार वो क्या फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो कितनी बार होता है, देखो हमारी, क्योंकि हम टियर 3 में रह के कर रहे हैं, तो बहुत सारे फेसेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, हम बहुत कुछ फेस करते हैं। हम उनको टाइम पे डिलीवर कराना चाहते हैं, उनको बेस्ट प्रोडक्ट कराना चाहते हैं, लेकिन इतने फेस हम बिहाइंड द सीन मतलब चीजें, इश्यूज हम फेस करते हैं कि हम मतलब एट मोमेंट पे हम कितनी बार उनको टाइम पे डिलीवर नहीं करा पाते हैं, कितनी बार उनके नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो बहुत टेंशन और दुख होता है कि यार मतलब कैसे हम नहीं कर पा रहे हैं। और हम दिन रात ट्राई करते हैं उन लोगों को भी, स्पेशलिस्ट को भी टीम में लेके आए कि भाई इन चीजों को सॉर्ट करें। तो रिव्यूज पढ़ते हैं और उनके जो इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट करने का पूरा ट्राई करते हैं, लेकिन तब भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता ना, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन एक नेगेटिव रिव्यू के बाद जब ऐसे कुछ पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं और कस्टमर को याद रहता है, और दे मतलब स्पेशली मैसेज में या कमेंट्स में या रिव्यूज में ऐसे डालते हैं ना कि लव द प्रोडक्ट और सारी चीजें, तो
मतलब कि दिन बना देता है। और मैंने मतलब जैसे आपका कपड़ा एक्चुअली फील किया था, इट्स एक्चुअली वेरी गुड क्वालिटी। मतलब आपका जो कपड़े का जीएसएम होता है, जीएसएम वो क्या होते हैं जीएसएम? लाइक जीएसएम डिफर करते हैं। टी शर्ट का बहुत सारे कपड़ों में, सब में अलग अलग जीएसएम होते हैं, वो वेदर के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभी है 180 अराउंड है टी शर्ट में। ठीक है, जो आपको समर विंटर ऑल सीजन में कंफर्टेबल रखता है। ठीक है, और हम उसमें बायो वॉश और ऐसी कुछ प्रोसेसेस भी कराते हैं। ठीक है, ताकि आपकी स्किन के लिए वो फ्रेंडली हो, आपको मजा आए और स्मूथ भी लगे। ठीक है, हम पॉलिस्टर और इस तरीके के कंटेंट नहीं डलाते हैं ताकि अनकंफर्टेबल लगे उस चीज में। ठीक है, और स्पेशली कुछ वॉशेस कराते हैं हम ताकि आपको पहनने पे मजा आए। आपके चैलेंजेस क्या थे इस जर्नी में? जैसे आपने जैसे रिव्यू का बोला कि एक टफ टाइम होता है जब तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और फिर वो चीज़ अच्छी नहीं पहुंच रही उनके पास, या एक्सपीरियंस कंज्यूमर का अच्छा नहीं है, ऐसे और क्या चैलेंजेस होते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो बोलूँ तो मैं यही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप किसके लिए कर रहे हो? हम हमारे कस्टमर के लिए कर रहे हैं, राइट? अगर वो खुश नहीं होते ना तो हमें भी बहुत टेंशन होती है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हम सो ही नहीं पाते। मतलब कैसे सॉर्ट करे, क्या करे, क्या नहीं करे। तो इन सब चीजों पे भी साइमल्टेनियसली वर्क ऑन। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कॉल करके हम बात भी करते थे सिचुएशन, और उस लेवल पे सब समझते थे। अब हमारी टीम भी ट्राई करती है उनको कन्वे करने का, क्योंकि हम भी स्टक होते हैं। तो एक पूरी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग और सबसे मेन पार्ट ये रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि बिजनेस ही उन्हीं के लिए हमने बनाया। ठीक है, और दूसरा चैलेंजिंग कि आप एक टियर 3 में स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको वहां पे एक अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टीम की जरूरत होती है, राइट? तो वैसे लाइक माइंडेड लोग मिलना, ठीक है, और एक टीम बनना और एक सेम विजन पे चलना इज द हार्डेस्ट पार्ट। ठीक है, क्योंकि जब टीम होती है ना तभी मजा आता है। तो ये पूरी जर्नी में हमें 5 साल टीमों को बनाने में लगे कि किस किस तरीके की कौन सा पर्सन परफेक्ट फिट है। ठीक है, कैसे लोग आएंगे या कैसे उनको हायर करना है। स्टार्टिंग में यार मतलब कि हमें खुद को इंटरव्यू देना पड़ता था कि भाई हम ये स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्या? क्योंकि सामने वाला और ज्यादा एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, तो हमें इंटरव्यू देना पड़ता था, ये हमारा विजन है, विल यू बी पार्ट ऑफ इट? ठीक है, तो ये काफी चैलेंजिंग थे और आज सिचुएशन अलग है। ठीक है, तो ये बड़ा चैलेंज भी रहा, मजा भी आया, और लाइक माइंडेड लोगों के लिए आई थिंक ये चीज मतलब इट टेक्स टाइम। और बाकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट चैलेंजिंग के टियर 3 में रह के उनको बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर भी कराना और उनको टाइम पे भी कराना और उनको प्रॉब्लम भी फेस नहीं हो। तो वी आर ट्राइंग एंड आई थिंक वी विल गेट देयर एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर बस। वाओ, आई थिंक इट्स आल्सो अ जर्नी। एक चीज टैकल करोगे तो दूसरी तो आएगी। आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिजनेस। पर उदयपुर जैसे रिसोर्सेज की भी बात करें हम, जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हो, हाउ इज उदयपुर लाइक रिसोर्सेज वाइज? आपके एक्सपीरियंस से आपको कैसे लोग मिले, और जेनजी आजकल जो एम्प्लॉइज हैं वो आपको कैसे लगते हैं फॉर योर ब्रांड? यार उदयपुर में रह के स्टार्ट करना और वहाँ से सेम लाइक माइंडेड लोग लाना इट वाज द हार्डेस्ट पार्ट, क्योंकि जब हमने किया था कोविड भी नहीं था फर्स्ट थिंग, और सब बाहर से जो भी मतलब सब माइग्रेट कर जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज और ये, लेकिन कुछ हमें बेस्ट लोग मिले जो हमारी कोर टीम है। ठीक है, तो हम उन्होंने भी हमारे साथ पूरे कर्व में जो पूरी जर्नी में थे हमेशा साथ रहे। यार मतलब हर एक अप्स एंड डाउन्स में दे नो होल बीइंग। ठीक है, एंड दे आर पार्ट ऑफ द विजन। ठीक है, तो मुश्किल आई थी हमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी कोर टीम है और जो हमें चाहिए थे लाइक माइंडेड, वो लोग मिले। ठीक है, तो उदयपुर में रह के डिफिकल्ट हुआ बट इट वाज नॉट इम्पॉसिबल, तो वो चीज़ हमने कर ली। और रही जेनजी की बात, तो जेनजी चीज़ें काफ़ी इजीली ग्रेस्प कर लेते हैं। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट और सारी चीज़ों में दे आर फास्ट। तो जनरेशन वाइज जनरेशन ये चीज़ें आती जा रही है, तो इससे और बिजनेस और सारी चीज़ें काफ़ी फास्ट भी हुई हैं। आप देखोगे कितने सारे जेनजी के बिजनेस भी हैं। ठीक है, तो इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, तो काफ़ी स्मूथ भी चीज़ें कराता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट योर क्लोथ्स आल्सो, इतनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं इनके पीछे, मतलब रिसर्च एक तो आपने कैसे करी, क्योंकि वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कमिंग फ्रॉम अ
मतलब बैकग्राउंड फैशन का कुछ अता पता नहीं है टू लर्निंग अबाउट इट. अब जैसे GSM में मेरे को अभी जाके पता चला है ऑफ लेट, तो आई एम श्योर आपने तो खूब ही रिसर्च की होगी इन चीज़ों पे. तो वो प्रोसेस आपका कैसा था फ्रॉम रिसर्चिंग ऑफ अ प्रोडक्ट टू प्रोडक्शन, फिर उसे रिलीज करना, और वो किस मार्केट के लिए रिलीज होएगा? तो हमें पता था कि टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है, और क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो पूरा क्लियर था. तो हमने रिसर्च और सारी की कि अगर मुझे 2, 3, 4 को एस्पिरेशनल प्रोडक्ट देना है, स्पेशली कि जिसको पहन के उसे मजा आए, तो क्या चाहिए होता है. तो इवन सबको यही चाहिए होता है कि इंटरनेशनल ब्रांड के फैशनेबल कपड़े हों, ठीक है, मिनिमल फैशन हो और पहन के मजा आ जाए. तो हमारी हमेशा अप्रोच यही रहती है उन प्रोडक्ट को बनाने में कि सारी इंटरनेशनल ब्रांड में क्या ट्रेंड और क्या चल रहा है, ठीक है, फैशन में, उसको हम ये करते हैं कि जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, जो रीजन वाइज, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो एक अफोर्डेबल भी हो जाए कस्टमर के लिए, और जो बहुत हाई फैशन है उसको हल्का सा मिनिमल भी कर ले ताकि वो इजीली एवरीडे में कैरी कर पाए. ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मार्केट में एक ट्रेंड आई थी कार्गोस की और जॉगर्स की, ठीक है, तो वो 8 पॉकेट 6 पॉकेट कार्गोस बहुत चल रहे थे, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड में. तो हम लोगों ने क्या किया कि उन्हीं 8 और 6 को हमने 4 पॉकेट कार्गोस में कर दिया. ठीक है, वहाँ पे हमने उसको थोड़ा हमने अफोर्डेबल बनाया, ठीक है, ताकि हम जनता को पहुंचा पाए और सेम टाइम वो फैशन भी कैरी कर सके, उनको मजा भी आए. तो हमने अफोर्डेबल जब कार्गोस लॉन्च किए, ठीक है, तो लोगों को काफी अच्छा लगा और रिस्पॉन्स आया. तो हमारा ये अप्रोच रहती है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स में फैशन को हम थोड़ा अफोर्डेबल वे में मॉडिफाई करके हमारी जनता के लिए बनाए. जैसे आप देखोगे एक वार्सिटी जैकेट जो मार्केट में है कितने हजारों में मिल रहा है, काफी महंगे बड़ी बड़ी ब्रांड्स में मिल रहा है, और हमने वो ही लॉन्च किया, ठीक है, अफोर्डेबल रेंज में. और हम क्या प्राइसेस की बात कर रहे हैं? जैसे यार 5-6 हजार 10 हजार इसमें की मिलती है. हाँ, जो इंटरनेशनल ब्रांड जो इंडिया में और जो दे रही है, हमारे पास ये 1000-1200 में है वो चीज. ठीक है, आपको फैशनेबल चीज भी मिल गई, आपको पहनने पे भी मजा आएगा. ठीक है, तो वो चीज है, हमने उनके जो ऑडियंस है हमारी, उनके माइंड और उनकी जो पॉकेट है कि पॉकेट फ्रेंडली हो, उसको देख के वी हैव मॉडिफाइड फ्यू थिंग्स. और कपड़ा और इन सब में वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग, उनको मिलेगा भी बेस्ट ही. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग, और यही चीज हम हमेशा रिसर्च और इन सब में वी टेक केयर ऑफ. I want to ask you more about the branding aspect, क्योंकि आप बोलते हैं आप end to end देखते हो उसको, तो लोगो वगैरह भी is designed by you? हाँ, first one was designed by me, अभी कुछ रीडिजाइन कराया है सब. अच्छा, that is done by the first logo जो अभी इस ईयर के मिड तक था सब जगह मार्केट में, यस, which was designed by me only, क्योंकि मुझे चाहिए था यंग, तो कलर यंग होना चाहिए और कोई पर्सन से कनेक्ट होना चाहिए. तो मैंने जो जंप करता हुआ एक लोगो बनाया था यंग. ठीक है, तो वो ही लोगो मतलब चला था हमारा भी देखते टाइम. और रीब्रांडिंग के ऊपर फिर आपकी क्या थॉट्स थी, मतलब किस पॉइंट पे आप लोगों ने सोचा कि यार अब, क्योंकि काफी लोग कतराते हैं इस चीज से कि यार लोगो चेंज नहीं करना, तो उस पे क्या, मतलब तो वो डिसीजन पे कैसे आए? यार हमें ऑलमोस्ट मार्केट को कैटर किए 4.5 ईयर हो गए थे. ठीक है, तो हमने होता है ना कि आप रीब्रांडिंग कर रहे हो तो एकदम से नहीं कर सकते, उसी में आप धीरे धीरे पेनिट्रेट करो, करना ही है. तो मैंने लोगो पूरा ही नहीं बदला, उसका जो मेन पार्ट था जो रिकॉग्नाइजेबल था उस चीज को रख के मॉडिफाई किया. ठीक है, तो हमने वो एस्पेक्ट चूज किया, पूरा ही बदल के और कुछ नया करना टोटली, मतलब कि दूसरी जो आपकी इतने टाइम से कंज्यूमर बेस बना है उसके लिए नई ब्रांड आ गई है, तो उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे. तो हमने उसी एस्पेक्ट से सिर्फ मॉडिफाई किया है. ठीक है, और कुछ चीजें जो उनको और पसंद है उस अकॉर्डिंग हमने कुछ हमारी जो ब्रांड गाइड और लैंग्वेज उनमें थोड़े चेंजेस किए हैं. वो कैसा डिसीजन अब कैसे लग रहा है आपको? इट्स गुड, मतलब नो डिक्लाइन के हमारा ग्राफ डिक्लाइन गया हो रीब्रांडिंग की वजह से, नो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नॉर्मली है, क्योंकि हमने 1 by 1 पेनिट्रेट किया, नॉट डायरेक्ट. और इनफैक्ट आई थिंक जो आपकी अभी ब्रांडिंग है, मैंने पहले वाली देखी नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट अभी बहुत प्रोफेशनल लगती है वो चीज़ भी, रिप्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है, और जैसे मतलब
एक होता है ब्रांडिंग को तुम विद टाइम अगेन समझते हो और फिर तुम एक चीज पे स्टिक करते हो. जैसे आपने अपने विजन के बारे में भी बोला कि 1-2 साल तो हमको टाइम लग जाता है टू अंडरस्टैंड एंड देन यू स्टिक टू वन थिंग. तो अगर आप नाउ दैट यू आर स्टिकिंग टू इट, वो आपने जो कैंपेन भी सेटअप किया है विद भुवन बम ऑल्सो, वो पूरे रिफ्लेक्ट हो रहा है बहुत अच्छे से आपकी ब्रांड उस चीज में. वही हमारा पर्पस था कि उसको मतलब हमारे जो नई ब्रांडिंग है, हाँ, ठीक है, और जो नई ब्रांड वाइब है उसको हम कन्वे कर सके. मतलब कि उसमें हमारा अगर एवरीडे फैशन है तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो एक पर्सन के एवरीडे में काम आते हैं वो सब चीज़ें हों, ठीक है, उसमें लुक्स हों, उसमें कॉम्बोज हों, और हमारा जो ब्रांड कलर्स हैं, लोगोज हैं. इफ़ यू सी, मतलब कि सारी वीडियोस में इन सब में वी हैव लाइक बीइंग है ही है कहीं बैकग्राउंड. या तो वी टुक केयर ऑफ इट. क्योंकि और आप मार्केट में इफ यू सी एनी ब्रांड, किसी ने हिंदी में इस तरीके से काम नहीं किया है. वी स्टार्टेड इट, और आई वोंट से वी आर द फर्स्ट वन, बट वी आर द वन जिन्होंने हिंदी में चीजें स्टार्ट की थी. ठीक है, इफ आई एम वेयरिंग दिस बीइंग राइट नाउ, और भुवन के पीछे भी जो बीइंग था, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे भी हमारा हिंदी में बीइंग है. ठीक है, तो जब आपकी टारगेट मार्केट को आपने जब वैसा प्रोडक्ट दिया दैट इज क्लोजर टू देयर रूट्स आल्सो एंड स्टिल रिफ्लेक्टिंग लग्जरी, तो वो एक इम्पैक्ट. अमेजिंग. आई एम सेंडिंग ऑल द गुड विशेस. मैंने जो आपको आइडिया दिया है, आई होप आप वो जल्दी से एग्जीक्यूट करो, और आप जयपुर आओ बहुत जल्दी, सो दैट हमारी ऑडियंस भी आपसे, और आप उदयपुर आओ ताकि उदयपुर भी घुमाऊं मैं. पर मैं आऊंगी अब. नाउ आई हैव फ्रेंड्स देयर. यू डू. और पता है, मतलब इस पूरे बीइंग को स्टार्ट करने से पहले यही था कि अगर मैं 2, 3, 4 में बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ अलग. तो हमारा बीइंग शुरू और करने से पहले एक ही रीजन था कि यार एवरी अदर ब्रांड इज फोकस्ड ऑन इंडिया, राइट, Tier 1, बट वी पिक्ड रियल भारत. वी आर फोकस्ड ऑन द रियल भारत जो Tier 2, 3, 4 में रहता है. ठीक है, जिनको हम एस्पिरेशनल फैशन देना चाहते हैं. तो दिस इज आवर अल्टीमेट मोटो. और ये मैसेज हमें कन्वे करना है हमारी जनता तक. अमेजिंग. आई होप मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म आपको काफी हेल्प करे इस चीज के लिए, एंड होप यू ग्रो इनटू अ मल्टीफोल्ड बिजनेस. इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग टॉकिंग टू यू. ऑनेस्टली मेरे को कॉन्वर्सेशन के बीच में 3-4 बार गूज़बम्स आए, एंड दैट इज द, मतलब दैट इज माई बॉडी टेलिंग मी कि बहुत अच्छी नॉलेज जा रही है अंदर. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग इट ऑल विद अस, आपके एक्सपीरियंसेस. थैंक यू सो मच दिविशा, क्योंकि यूजुअली वी आर नॉट इनटू इट, बट मजा आया मुझे. ठीक है, एंड काफी मतलब ऐसा लगा कि एक कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि वन साइडेड नेवर वर्क्स, मतलब मजा नहीं आता, लेकिन आज काफी मजा आया आपसे मिलके भी. और मैं चाहती हूँ जल्दी उदयपुर आओ. ठीक है, आई विल शो यू ऑल अराउंड कि कैसा है उदयपुर. ठीक है, एंड आई होप विल मीट अगेन, एंड थैंक यू फॉर द विशेस. एंड ये जो शो है इसे आप कंटिन्यू रखना. यू आर क्रिएटिंग अमेजिंग कंटेंट, और राजस्थान में रह के व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ना, वी विल डू इट. एंड आई थिंक कि मतलब आप भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, नो वन एल्स इज डूइंग. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू नीड एनीथिंग, एनी हेल्प, आई एम देयर. ठीक है, एंड आई थिंक यू कैन डू इट. मतलब इट्स योर charisma एंड यू विल गेट देयर. मतलब वी आर ऑल्सो ट्राइंग एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग, सो we'll do something from our roots. Yes, absolutely. We'll start something from here. The idea is to be here and grow. Yeah, everyone is growing from like other cities, metropolitan. ठीक है, metros, big. But क्यों आप जहाँ से वहाँ से start करके try करो ना यार. Right. ठीक है, और क्योंकि resources नहीं होते यार, challenges आते हैं. बट आप वहाँ पे रह के करोगे, चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस करते हुए यू डू समथिंग, ताकि फिर आपका जो रूट्स है उसका नाम हो. पूरी जो फैशन है ना, अगर मैं क्यूटूर की बात करूँ, ठीक है, सारी हमारे इधर से जाती है. सब इंस्पिरेशन ले लेके बना रहे, तो हम यहाँ पे बैठ के क्यों नहीं कर रहे. एब्सोल्युटली. मतलब जयपुर राजस्थान में रहकर अगर कोई बाहर जाके टेक्सटाइल के बिजनेसेस कर रहा है ना, ठीक है, तो ये ऑफ टॉपिक है, बट हमें यहाँ से हम कर रहे हैं. इट विल टेक टाइम, बट वी विल बी देयर. विल गेट देयर. Thank you so much. Let's close the episode. Bye guys. See you in the next one. Bye. Thank you so much guys for watching it till the end. I am soon going to release another episode which is going to be a live
talk with Kabir Chugh, my first live that's happening at Awaz Studio. Don't forget to subscribe if you're here. I'm sure that you're loving the conversation and you should continue to watch us. Don't forget to watch this video for now, the one that I have tagged right here, and stay tuned for upcoming conversations. I am so happy that you guys made it till here. See you next time. Bye.